मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लासेस में आपका आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा साथ ही साथ नववर्ष 2021 की आपको हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप 2021 में स्वस्थ रहे, आपका परिवार खुश रहे तथा आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। भारतीय दंड संहिता में आज हम सेक्शन 279 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि लोक क्षेम एवं सुविधा को प्रभावित करने वाले अपराध अर्थात ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक सेफ्टी एंड कन्वीनियंस से संबंधित है। सेक्शन 279 कहता है कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना अर्थात रेस एंड नेग्लिजेंस के बारे में प्रावधान करता है। 279 कहता है कि जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटपन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपत्ति हो जाए या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, वे दोनों में से किसी भांति के कार्यवाही से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें केस है रवि कपूर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 2012, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2986 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि वाहन दुर्घटना के मामलों में उतावलेपन एवं उपेक्षा से वाहन चलाने का एकमात्र मापदंड गति ही नहीं हो सकता। वस्तुतः वे वाहन चलाने का ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे मानव जीवन संकट में पड़ जाए। ऐसे मामलों में रेस इप्सिया लोक्यूटर का सिद्धांत लागू होता है। उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाने या हाँकने के इस मामले में यह आवश्यक नहीं है कि उसके परिणाम स्वरूप जीवन या संपत्ति की क्षति कारित ही हो। इसके लिए संभावना मात्र पर्याप्त है। जहां कोई व्यक्ति ऐसे समय पर जब काफ़ी भीड़ अधिक हो सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाता है तो उसे सिद्ध करना होगा कि वे उतावलेपन से या उपेक्षा से गाड़ी नहीं चला रहा था। आसाम राज्य परिवहन निगम का एक मामला है, AIR 1977 गुवाहाटी पेज नंबर 55। इसमें एक व्यक्ति राष्ट्रीय मार्ग पर बाईं ओर की सड़क से हटकर असमतल भाग पर साइकिल से जा रहा था। पीछे से एक यान ने, जो बिना हॉर्न दिए तेज रफ्तार से आ रही थी, सड़क के समतल भाग को छोड़कर असमतल भाग पर पहुंचकर उस साइकिल सवार को टक्कर मार दी। यह धारण किया गया कि दुर्घटना यान के उतावलेपन या उपेक्षा के कारण हुई है। लेकिन यदि टक्कर किसी खच्चर जैसे जानवर को लगती है तो वह इस धारा के अधीन दंडनीय नहीं है, क्योंकि यह धारा मानव जीवन को होने वाली क्षति से ही संबंध रखती है। अकबर सनादी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2235 के मामले में एक टेम्पो टैक्सी ने विपरीत दिशा से आते हुए लॉरी को ओवरटेकिंग कर बस को टक्कर मार दी। वाहन में कोई यांत्रिक त्रुटि नहीं पाई गई। अभियुक्त चालक को वाहन लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाने का दोषी माना गया। अस्थायी असावधानी का सिद्धांत अर्थात द डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी आपराधिक कार्रवाइयों पर प्रयोज्य नहीं होता। सेक्शन 280 है जलयान का उतावलेपन से चलाना अर्थात जो कोई किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से चलाएगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपत्ति या क्षति कारित करना संभाव्य हो, वे दोनों में से किसी भांति के कार्यवाही से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 285 है अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आशय। जो कोई अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से कोई ऐसा कार्य ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपत्ति या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ की ऐसी व्यवस्था
करने का जो ऐसी अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को किसी अति संभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्ण कोई लोभ करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मोहम्मद रंगवाला बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1956, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1616 के मामले में अभियुक्त ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित कारखाने का अनुज्ञापधारी अर्थात लाइसेंसधारी था। उसने एक कमरे में जहां तारपीन का तेल तथा वार्निश के डिब्बे रखे हुए थे, थोड़ी दूरी पर कोई पदार्थ पिघलाने के लिए 4 बर्नर जला रखे थे। जब अभियुक्त उस पिघलते हुए पदार्थ में तारपीन का तेल डाल रहा था, तेल में अचानक आग पकड़ ली और 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के लिए दोषी माना। 286 है विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षतिकारक होने संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में कि किसी विस्फोटक पदार्थ की ऐसी व्यवस्था करने का जैसी ऐसे पदार्थ से मानव जीवन को अधिक संभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए यह उपेक्षापूर्वक लोभ करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कार्रवाई से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 287 है मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। जो कोई किसी मशीनरी से कोई कार्य ऐसे उतावलेपन से या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षतिकारक होना संभाव्य हो, अथवा अपने कब्जे में की या अपनी देखरेख के अधीन की किसी मशीनरी की ऐसी व्यवस्था करने का जो ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी अधिसंभाव्य संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोभ करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।